हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि सारणी में जो अवयव है एक्स एक्स का वर्ग वाई जेड, वाई वाई का वर्ग जेड एक्स और जेड एक्स जेड का वर्ग और एक्स जेड बराबर। यहाँ पे दूसरा सारणी है जिसको हमें बराबर सिद्ध करना है। एक एक्स का वर्ग एक्स की घात 3, एक वाई का वर्ग वाई की घात 3, एक जेड का वर्ग और जेड की घात 3। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सारणी है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये दोनों सारणी में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे। ये इनके अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये आपका सारणी है। ये पहला पंक्ति है R1 और ये दूसरा पंक्ति है R2 और ये तीसरा पंक्ति है R3। और यहाँ पे पहला स्तंभ है C1 और ये दूसरा स्तंभ है C2 और तीसरा स्तंभ है C3। ये आपका सारणी है। अब ये क्या है, 3 × 3 की सारणी है। अब इस प्रकार की सारणी है ये, तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। और इसका हम क्या करेंगे, बायां पक्ष यानी कि LHS लेंगे और उसको दाहिने पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष में क्या आपका ये है एक्स वाई जेड, और इधर क्या है एक्स का वर्ग वाई का वर्ग और जेड का वर्ग। और ये क्या है, ये आपका वाई जेड जेड एक्स और फिर यहाँ पे क्या है एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सारणी में देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड से गुणा करा देंगे अंदर। तो एक्स वाई जेड से जब गुणा कराएंगे तो एक्स वाई जेड से हमें भाग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1/XYZ होगा। और फिर सारणी में एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स का वर्ग, वाई में वाई से गुणा करेंगे वाई का वर्ग और जेड में जेड से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा जेड का वर्ग। अब एक्स के वर्ग में एक्स से गुणा कराएंगे एक्स का घन हो जाएगा और ये वाई का घन हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये जेड का घन हो जाएगा। पुनः इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और फिर यह हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे पंक्ति में, यहाँ पे तीसरे R3 में एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ है, तो हम बाहर ले लेंगे। तो जब इसको बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और बटा में क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इस सारणी में क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स का वर्ग वाई का वर्ग और फिर यहाँ पे जेड का वर्ग। यहाँ पे एक्स का घन वाई का घन और पुनः जेड का घन। एक एक और एक हो गया, ये बाहर हो गया। तो अब ये क्या होगा, इससे कट गया। अब आप देखिए यहाँ पे जहाँ हमें सिद्ध करना है, इसमें एक 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 ऊपर है और x की घात 3 y की घात 3 और z की घात क्या है 3 नीचे है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 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 को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, x की घात 3 y की घात 3 और z की घात 3 को नीचे लाना है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे R2 की जगह पे R2 को अगर परिवर्तित कर दे R3 से, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सारणी। ये तो कट के 1 के बराबर हो गया। अब ये क्या होगा, एक ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x का वर्ग y का वर्ग और ये हो जाएगा z का वर्ग। यहाँ पे एक 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 आ गया और यहाँ पे x की घात 3 y की घात 3 और पुनः क्या हो जाएगा z की घात 3। अब यहाँ पे जब परिवर्तित हुआ है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बीच नीचे चाहिए। अब देखिए एक एक ऊपर चाहिए और x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 क्या चाहिए, बीच में चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो R1 को बदल लेंगे किससे, R2 से। तो R1 को R2 से बदलेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और गुणे में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस सारणी में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक एक और एक आ गया और ये क्या आ गया एक्स का वर्ग वाई का वर्ग और जेड का वर्ग। इधर क्या हो गया एक्स का घन वाई का घन और पुनः जेड का घन। तो ये किसके बराबर, ये देखिए माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा सारणी में एक 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 और x का वर्ग y का वर्ग और z का वर्ग। इधर क्या हो गया x का घन y का घन और पुनः यहाँ पे z का घन। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि जो बायां पक्ष है आपका
वो दाहिने पक्ष के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।